الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रूहानी तजल्ली चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन, मैं आज आपको पत्थरों के सहर व खवास के मुतल्लिक बताने जा रहा हूँ। ये आज मेरा दूसरा प्रोग्राम है। इसमें पत्थर जो हमारी ज़िंदगी में ज़माना कदीम से हमारे साथ चले आ रहे हैं, और जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया वैसे वैसे इंसान ने पत्थरों से बहुत से काम लिए। मिसाल के तौर पर जब शुरू से पत्थरों और चट्टानों में घरों में रैश पजीर रहे, मज़ीद तरक्की की तो खाने पीने के इस्तेमाल के लिए पत्थरों के बर्तन इस्तेमाल किए, आग जलाने के लिए पत्थरों से इस्तेमाल किया, क्योंकि पत्थर इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत अहमियत रखता है। उसके मुतल्लिक मैं आपको अब कुछ पत्थर दिखाने जा रहा हूँ और उनके मुतल्लिक कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले, आगे बताने से पहले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यूट्यूब पर मेरा चैनल है और ये देखें। ये पत्थर हैं, ये तो बहुत कम पत्थर हैं। इनके मैं आपको नाम भी बताऊंगा, इनके नाम क्या हैं, पत्थरों के फ़वाइद क्या हैं, पत्थर हमारी ज़िंदगी में कितना ये काम रखते हैं। फिर जब इंसान मज़ीद तरक्की करता गया और इंसान ने जब देखा और यही पत्थरों को पूजना भी शुरू कर दिया, वो भी लोग बन गए जो पत्थरों को पूजना शुरू करने वाले लोग बन गए। वो जैसे किसी शायर ने कहा है, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हो। तो नाजरीन, बात ये है, बहुत से पत्थर हैं, एक पत्थर नहीं है। पत्थरों की अक़साम है जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत गहरा असर रखते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो पत्थर हैं हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। कोई चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर ना किसी को फ़ायदा दे सकती है और ना किसी को नुकसान दे सकती है। फ़ायदा भी जब कोई चीज़ देगी अल्लाह की मर्ज़ी से देगी, और नुकसान भी जब देगी अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल होगी। तो ये एक नाज़रीन बहुत लंबी बहस है, उस पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पहले पत्थरों और इंसान के पहले तारफ़ कराना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जब इंसान ने पत्थरों से अपने इमारतें बनानी शुरू की, उसमें सबसे ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद स्याह जैसे संगे मरमर, बेमिसाल यादगारें, इमारत, मीनार, मसाजिदें, चर्च, मंदिर, मुजस्मे इन्हीं पत्थरों से तराशे गए। फिर जैसे इंसान ने मज़ीद तरक्की की तो इससे बर्तन बनाने शुरू कर दिए, और मज़ीद तरक्की की तो जब आखिर जो हम मुसलमान हैं, मरने के बाद भी हमारे साथ पत्थर का तल्लक है, जो हम अपने नाम कब्रों पर लिखते हैं, तो वो भी पत्थर के ऊपर लिख कर अपने आखिरी रामगाह पर भी लगाते हैं। गरीब हो या अमीर, वो अपनी उस पोजीशन के मुताबिक उस कदर खूबसूरत पेश कीमत कब्रें बनवा रहे हैं। मरने वाले की किस्मत। अब मैं आपको इन पत्थरों के कुछ चंद पत्थरों के नाम बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक पत्थर है नीलम, इसको नीलम कहते हैं। नीलम के क्या फ़वायद हैं? इसको याकूत कहते हैं, इसको हकीक कहते हैं, इसको भी हकीक कहते हैं। ये हकीक मंसूब है जनाब 5 टन पाक के साथ। ये भी हकीक है, जर्द हकीक है। ये फिरोज़ा है। ये आपको बताऊं, ये जो है ये पुखराज है। तो ऐसे ये पत्थर हैं। अब इनके मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये पत्थर क्या क्या काम देते हैं, हकीक का क्या काम है। ये एक पत्थर अलमास भी होता है, जो उसकी बहुत किस्में हैं, जिसको हम हीरा भी कहते हैं, और इसकी कितनी अक़साम हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल तो मैं आपको आज इतना ही बताता हूँ कि ये पत्थर हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर रखते हैं।
وما علینا الا البلاغ، آئندہ باقی جو بات ہوگی اس پر آپ کو مزید ان کے نام اور ان کی طریق پیدائش کے متعلق کہ اس نام کے حروف والے آدمی کو کون سا پتھر شوٹ کرتا ہے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ جو لوگ ان بات کو نہیں مانتے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ماننا، کسی چیز کو جاننا، یہ تو ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو یہ تو بات بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی چیز نہ کسی کو نفع دیتی ہے اور نہ نقصان دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یقوت والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے یقوت اور مرجان۔ اب یہ نہیں ہے کہ یقوت اور مرجان صرف پہننے کے لیے ہے، یقوت اور مرجان ان کا کشتہ بھی تیار ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، جو اس میں ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا سبق ختم ہوا، پھر کل ملاقات ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔